अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं, खैरियत से? मैं भी ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं की बरकत से अल्लाह हम सबको एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं शामी कबाब शेयर कर रही हूँ, बनाने का तरीक़ा आप लोगों के साथ। ये मैंने 1 कप चने की दाल ली है, जिसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। और भिगोने के बाद इसको फिर मैंने बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया। आप अच्छी तरह इसको वॉश कर लीजिएगा। वॉश करके इसे आधे घंटे तक भिगो के रखिएगा, जब तक हम अपने मसाले तैयार करते हैं दीगर चीज़ें। ये है दालचीनी चंद टुकड़े हैं, छोटी इलायची 2 टुकड़े, और लौंग है 8 से 10 दाने, बड़ी इलायची 2 दाने, मेथी दाने हैं, गोल मिर्च है काली, और सफ़ेद ज़ीरा। कड़ी पत्ता था बीच में जो नज़र नहीं आ रहा था। अदरक लहसुन का पेस्ट है, तकरीबन आधा चाय का खाने का चम्मच से ज़्यादा, 1 चाय का चम्मच नमक है, और हल्दी पाउडर 2 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच, हल्दी आधा चाय चम्मच, और लाल मिर्च आधी चाय की चम्मच। इन तमाम मसालों को हम अपने चने की दाल में, जो हमने आधा घंटा पहले भिगोए थे, उसमें शामिल कर देंगे। धनिया पाउडर आपने 2 चाय की चम्मच लेने हैं। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का शामी कबाब मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं अपने घर के ही मसालों को यूज़ कर रही हूँ। और ये तमाम गरम मसाले भी शामिल कर लीजिएगा। आप चाहें इसको गोश्त के साथ मिला दें या दाल के साथ मिला दें, आपकी मर्ज़ी है। आप गोश्त के साथ भी तमाम मसाले मिला के बॉईल करने के लिए चढ़ा सकती हैं, और दाल के साथ भी मिलाकर चढ़ा सकते हैं। ये मीट लिया है मैंने, तकरीबन आधा किलो है। आप अपने हिसाब से ले लीजिए। अगर आपको गोश्त ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा गोश्त कर लीजिए। और ये मैंने इसमें भी इसमें मैंने अदरक लहसुन डाला है थोड़ा सा, और हल्दी थोड़ी सी डाली है, और लाल मिर्ची थोड़ी सी डालकर बॉईल करने के लिए गोश्त को चढ़ा दिया था। अब गोश्त हमारे गल चुके हैं। इसको मैंने इसी तरह दोनों को अलग अलग रखा है, और ये बिल्कुल गले में, बस हल्का सा इसको आपने मैश करना है। आप चाहे हाथ से मैश कर लें, या चाहे इसी पतीले में, या आप हवन दस्ते में या सिलबट्टे पे चाहें पीसना चाहें तो कर सकते हैं, मगर ज़रूरत नहीं है। बस हल्का सा आपने इसको पीस लेना है, हल्का हल्का करके पीस लेना। ये देखें बिल्कुल गला हुआ है। या आप हाथ से भी इसको रेशा रेशा इस तरह दबा कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके से किया है, ये आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि इतना गला हुआ होता है कि आप इसको हाथ से भी मैश करेंगे तो ये मैश हो जाएगा। हाँ, ये थोड़े गरम मसाले, इनको आपको थोड़ा सा गलाना, वो पीसना पड़ेगा। ये देखिए बिल्कुल दाल हमारी गली हुई है। ये देखें, ज़रा सा हमने इसको दबाया, यूँ किया, बिल्कुल हलवे की तरह हो गई। तो इसको भी आप हल्का हल्का करें, फ़िक्र ना करें कि पतीला ख़राब होगा, कुछ नहीं होता। मैं हमेशा यही करती हूँ। फिर भी आपका दिल चाहे आप हवन दस्ते में या सिलबट्टे पे भी कर सकते हैं। ये मैंने गोश्त को और दाल को पीस लिया है। एक बाउल में कबाब को डाल दें, और साथ में 2 खाने के चम्मच प्याज चॉप की हुई और धनिया पुदीना शामिल कर दें। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे तमाम रेसिपी आपको सबसे पहले मिलेगी। चले आइए, अब बाकी चीज़ें भी हम इसमें शामिल करते हैं। ये एक अंडा है, ये जो मैंने कबाब के अंदर डाल दिया है। अगर आपको इसके अंदर पसंद नहीं तो आप अलग से भी मिक्स करके रख सकते हैं जब आपने फ्राई करना। ये 2 आलू लिए हैं मैंने, इसको भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है, और इस तमाम कबाब के मसाले को मैंने कबाब बना लिए हैं। और ये देखिए, मैं आपको एक टिप बताऊं इसको फ्रीज़ करने का। आप इस तरह ट्रे में फैलाकर इसको फ्रीज़ कर लीजिएगा। जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएं तो इस आपने एक पॉलीथीन थैली में रख कर फ्रीज़र में वापस रख देना है। और जब आपको ज़रूरत है 5 मिनट पहले आप निकाल कर इसको फ्राई कर सकते हैं। तवे पे फ्राई कर रही हूँ, आप फ्राई पैन में भी फ्राई कर सकते हैं। मुझे तवे पे फ्राई करना अच्छा लगता है, क्योंकि इससे कबाब में बहुत खस्तापन सा आता है। तो देखें, इस तरह मैंने तेल डालकर 5 कबाब डाल दूँगी इसमें तलने के लिए, फ्राई होने के लिए।
आप चाहें तो इससे कम तेल में फ्राई कर लीजिए। ये जब एक तरफ से सुर्ख हो जाएंगे तो फिर मैं इसको पलट लूँगी, मगर डालते ही साथ आपने इसको नहीं हिलाना है क्योंकि नीचे चिपकी भी होती है। अगर आप हिलाएंगे तो वो टूट जाएगी। देखें अभी मैंने थोड़ी देर के बाद इसको थोड़ा सा हिला दिया, अब ये बिल्कुल भी नहीं चिपके हुए हैं। क्योंकि मैंने अंडा इसी में शामिल कर लिया था, इसलिए मैंने अलग से और अंडे में डिप नहीं किया है, डायरेक्ट मैं फ्राई कर रही हूँ। अगर आपने अंडा शामिल नहीं किया तो अलग से अंडा मिक्स कर उसमें डिप करके फ्राई करिएगा। ये हमारे कबाब तैयार हैं। देखिए कितने खूबसूरत और हसीन लग रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दुआओं में याद रखें, सबसे शेयर करें, अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करें और मज़े से खाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।